नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 9 दिसंबर 2024 दिल्ली एनसीआर समेत देश भर का मौसम का मिजाज बदल चुका है। नवंबर के जहां उत्तर भारत में तापमान सामान्य बना हुआ था, वहीं अब ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री से भी कम पहुंच चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली में बारिश के साथ बढ़ सकती है ठंड। राजधानी दिल्ली में अब ठंड का आगाज हो चुका है। सुबह शाम तापमान 10 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया है। दिल्ली में इस सर्दी सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जिसके बाद सर्दी और बढ़ सकती है। वह दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रह सकता है। अन्य राज्यों में बारिश की संभावना। आने वाले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा में कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में हल्की व मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरे की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक, पूर्वी राजस्थान के तीसरे दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है। तीसरे दिन तमिलनाडु में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। अब शुरू होगी शीतलहर। अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। कम दबाव के क्षेत्र के तट की ओर बढ़ने से तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल में भारी बारिश हो सकती है। अगले 6 से 7 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान है। देश भर के विभिन्न राज्यों में मौसम में चाल बदल रही है। दक्षिणी भारत के बारिश के बाद वातावरण में ताजगी। मुंबई का 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ था। उधर उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लगातार पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि अभी दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे का असर कम है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक इस सप्ताह तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार मौसम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पाने के लिए फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में ठिठुरन बढ़ी और ठंड के दिन शुरू। दिल्ली में ठिठुरन बढ़ी और सर्दी महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में शीतलहर दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 14 दिसंबर के बीच कोल्ड वेव चलने की संभावना है। हिमालय में हो रही बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ठंडा हो सकता है। मुंबई में आज 13 डिग्री तक लुढ़ का तापमान। मुंबई में तापमान गिरावट देखने को मिली। सोमवार के शहर का न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री दर्ज किया गया। वह अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। कल यानी मंगलवार को दिल्ली का मौसम साफ रहने वाला है। इस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है। चमोली, उत्तराखंड डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि आज सुबह हल्की बारिश हुई। बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, डुमक, जोशीमठ जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई। फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि बहुत भारी बर्फबारी नहीं हुई है। अभी यातायात सुचारू रूप से चालू है। का AQI 212। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 212 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। 201 से 300 के बीच AQI स्तर खराब श्रेणी में आता है, जो संवेदनशील समूहों व श्वसन संबंधी बीमारियों वाले व्यक्तियों को परेशानी का कारण बन सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। उत्तराखंड के चमोली के पहाड़ों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। यह लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर तापमान में गिरावट आ चुकी है। बर्फबारी के बाद लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं।
अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हो रही बर्फ और ठंडी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर और जोधपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर और गंगानगर जैसे क्षेत्रों में दिन का तापमान औसतन 3 से 4 डिग्री तक नीचे चला गया। मौसम विभाग ने जयपुर के अनुसार 9 से 10 दिसंबर को सर्द हवाएं और तेज होने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। झुंझुनू और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में शीतलहर का असर महसूस किया जा रहा है। रविवार को चूरू का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अगले कुछ दिनों तक 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। जोधपुर का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन जिलों में दिन भर ठंडी हवाएं चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में ठंडी हवाएं चलने से गिरते तापमान में लोगों को गर्म कपड़ों में कैद कर दिया। मौसम विभाग के नागरिकों को सतर्क रहने और ठंड के बचाव के उपाय करने की सलाह दी। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।